अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा, हम इस्लामियात लाजमी में से हदायत के सरचश्मे और मशाहिरे इस्लाम पढ़ रहे हैं। उसमें से हमारा टॉपिक है सोफिया इकराम रहमतुल्लाह अलैहिम। सोफिया इकराम में से हजरत अब्बुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह हमने पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ना है हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह, पेज नंबर 88। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी खिदमात कलम बंद करें। तो आंसर है, आप रहमतुल्लाह अलैह ईरान के शहर निशापुर में पैदा हुए। आपका नाम अबू हमीद था, लेकिन कलमी नाम फरीदुद्दीन से मशहूर हुए। अत्तार का लक़ब आपके पेशे की वजह से मशहूर हुआ। कलमी नाम होता है जो आमतौर पर लिखने के लिए इस्तेमाल होता हो। और अत्तार आपका पेशा था, यानी इतर बनाते थे और इतर बेचते थे, खुशबुएं बनाते थे, खुशबुएं बेचते थे। आप खुशबू और अद्विया साजी के माहिर थे, यानी खुशबू बनाना और मुख्तलिफ दवाइयां जो कि जड़ी बूटियों से बनाई जाती थी वो बनाते थे और उसी की वजह से मशहूर हुए। आपके मुतिब से सैकड़ों लोग रोजाना दवा लेकर जाते थे। जैसे आजकल हमारे पास डॉक्टरों के क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल हैं, तो उस जमाने में मुतिब होते थे, यानी दवा खाने होते थे। यहाँ से लोग आपके पास आकर दवाई लेकर जाया करते थे। आपके असातिज़ा में मुजद्दुद्दीन बगदादी का नाम सरे फहरिस्त है, यानी आपके असातिज़ा कराम में से मुजद्दुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, खुसूसन इल्मुल कलाम, फलसफा, कुरान व हदीस, फिक़ह, तिब और खुसूसन अदब में महारत हासिल की। आप रहमतुल्लाह अलैह फारसी के मशहूर शायर थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के अशार से बखूबी अंदाजा होता है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, खसूसन मिस्र, दिमश्क, मक्का, तुर्कस्तान और हिंदुस्तान की सैर व सियाहत की, क्योंकि आपने शेर व शायरी में इन ममालिक का जिक्र किया है। तज़किरतुल औलिया, पन्नामा, मंतिकुत तैर आपकी मशहूर इस्लाही कुतब हैं। कुतब किताब की जमा है, इस्लाही कुतब वो किताबें जिसमें उन्होंने दूसरों की, लोगों की इस्लाह के बारे में लिखा हो। इन किताबों के नाम है तज़किरतुल औलिया, पन्नामा और मंतिकुत तैर, जिनका मौजू हालात, औलिया, नसीहत और तसव्वुफ है। औलिया वली की जमा है। मशहूर ज़माना सूफी बुजुर्ग मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने भी शेख फरीदुद्दीन अत्तार से फैज हासिल किया, यानी उन्होंने उनकी तालीमात से बहुत कुछ हासिल किया। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की शायरी का मंबा माखिज से इक्तसाब फैज ही है। आपकी मायानार तसनीफ तज़किरतुल औलिया, यानी सबसे ज्यादा जो किताब बहुत अच्छी, जो लोग भी इस्तेमाल करते रहे, जो आपको भी बहुत पसंद थी, उसका नाम है तज़किरतुल औलिया। इसमें तकरीबन 96 उलमा इकराम के हालात बयान हुए हैं। पन्नामा में जिन मौज़ूआत पर आपने लिखा है इसकी तरतीब कुछ यूं है, यानी पन्नामा में जो आपने लिखा है उन मौज़ूआत की तरतीब कुछ इस तरह से है। आपके पन्नामा की तरतीब में सबसे पहले आपने लिखा हम्द बारी ताला, यानी अल्लाह की तारीफ, फिर उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइमा दीन और मुजताहिदीन की फजीलत, यानी आइमा कराम जिन्होंने दीन के लिए कोशिशें की उनकी फजीलत, नफ्स की बजाय अहकामे इलाहिया की ताबे फरमानी, यानी अपनी जात को नहीं पहले अल्लाह के अहकामात को मानना है। खामोशी के फवायद, रयाकारी से इज्तनाब, यानी हर उस काम से बचना जिसमें लोगों को दिखाना हो। अखलाक हसना, अहले सादत के साथ बैठने के फवायद। अखलाक हसना से मुराद अच्छा इखलाक। अहले सादत के साथ बैठने से क्या फवायद होंगे वो तमाम आपने इसमें बयान किया।
सुकून व आफियत के इसबाब, अज्ज़ो इनकसार, जिक्र के फवाइद और गुस्से के नुकसानात और जिंदगी को अल्लाह ताला की बड़ी नेमत समझना। आज का मुआशरा अगर इन तालीमात पर अमल पैरा हो जाए तो इंफरादी और इज्तिमाई इस्लाह मुमकिन हो सकती है। अहलुल्लाह की सोबत से यानी अल्लाह वालों की सोबत से ज़ाहरी और बातनी फ़वाइदो समरात हासिल हो सकते हैं। 1221 में तातारियों के हंगामों के दौरान 114 साल की उम्र में उनकी शहादत हुई और आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार निशापुर में है। तो बच्चों, ये आज हमारा टॉपिक था हजरत अतार के बारे में, हजरत शेख फरीदुद्दीन अतार के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो आपने इसको साथ साथ याद भी करना है और आपने नोट भी करना है। अल्लाह हाफिज।